हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स के इस चैप्टर में आज हम लोग सीखने वाले हैं मोड। ठीक है, मीन हम लोगों ने सीखा, मीन के 3 अलग अलग टाइप सीखे हैं। उसके बाद मीडियन सीखा और नेक्स्ट जो है वो सीख रहे हैं मोड। ये मोड क्या होता है? सबसे पहले एक चीज़ इम्पोर्टेंट रखना है कि यहाँ मोड में भी क्लासेस कंटिन्यूस चाहिए। अगर क्लासेस कंटिन्यूस नहीं है तो सबसे पहली चीज़ आपको क्लासेस को कंटिन्यूस करना है। ओके, इसीलिए एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स है वो ऑलरेडी कंटिन्यूस वाले दिए हुए हैं। एक डिसकंटिन्यूस वाला क्लास है, सो दैट ये कंसेप्ट और भी क्लियर में हो जाए, क्योंकि मीडियन में भी आप लोगों ने पहले डिसकंटिन्यूस क्लासेस को कंटिन्यूस किया था। ठीक है, तो यहाँ देखोगे कि यहाँ 3 है, 3 के बाद 4 है, कंटिन्यूस है क्या? नहीं है। यहाँ 6 के बाद 7 है, 9 के बाद 10 है। तो ये जो क्लासेस है ये डिसकंटिन्यूस है। और ऐसे डिसकंटिन्यूस क्लासेस को अगर कंटिन्यूस हमें करना है तो क्या करना पड़ेगा? मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। मतलब पहले तो ये कॉलम बना लीजिए जो गिवन दिया हुआ है। जैसे यहाँ लिया है बॉडी वेट दिया हुआ है और वो केजी में है, तो उसका एज इट इज़ हम लोग क्लास वाइज लिख लेंगे। अब ये क्लासेस कंटिन्यूस नहीं है तो इसीलिए कंटिन्यूस क्लासेस का आपको एक अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा। कंटिन्यूस क्लासेस कैसे करते हैं मैंने लास्ट टाइम बताया था, फिर से एक बार बता रहा हूँ कि जो हायर लिमिट में से लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट कीजिए। मतलब कितना होगा, यहाँ किसी में भी कर सकते हो। 10 - 9 करोगे तो कितना आएगा? 1 डिवाइड बाई कीजिए 2, तो ये आएगा 0.5। बराबर है। ये 0.5 यहाँ आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ आपको ऐड करना है। सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है। तो यहाँ से अगर 1 में से 0.5 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो क्या आता है? 0.5। बराबर है। यहाँ अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा? 3.5। यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं 4 में से 0.5 तो क्या होगा? 3.5। यहाँ 6.5। सेम जो हमने मीडियन में किया था वैसे यहाँ 6.5, 9.5, 9.5, 12.5। उसके बाद यहाँ 13 - 0.5, 12.5 और 15.5। अब आप देखोगे कि यहाँ 3.5, 3.5, यहाँ 6.5, 6.5, 9.5, 9.5। मतलब ये जो क्लासेस है ये कंटिन्यूस क्लासेस हो चुके हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब रिस्पेक्टिव जो नंबर ऑफ फिशेस है वो हमें वैसे ही लिखना है। जैसे पहले इसमें यहाँ 33, उसके बाद में है 40, उसके बाद में है 27, उसके बाद है यहाँ 18 और यहाँ है 12। ठीक है, समझ गया आप? अब हमें निकालना है मोड। मोड का ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये पूरे टर्म्स क्या है वो हम समझ लेंगे सबसे पहले, है ना। इसमें से जो F1 है ये मॉडल फ्रीक्वेंसी है। मॉडल फ्रीक्वेंसी मतलब जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, इसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है? देखो कौन सा मैक्सिमम नंबर? दैट इज द 40, है ना। तो ये आपकी होगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसे हम कहेंगे, यहाँ मैं फिर से मॉडल फ्रीक्वेंसी F1। F0 प्री मॉडल, मतलब ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसकी पहले वाली मॉडल फ्रीक्वेंसी, मतलब प्री मॉडल फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या रहेगी? F0। उसके बाद पोस्ट मॉडल, पोस्ट मॉडल मतलब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसके बाद वाली, तो ये रहेगी हमारी F2। समझाइए स्टूडेंट? जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है पूरे इसमें वो होता है F1, उसके पहले वाली F0, उसके बाद वाली F2। समझ गया, है ना। तो यहाँ अगर हम लिखें तो यहाँ आपको पता चलेगा कि F0 कितना है? 33। F1 कितना है? यहाँ 40। F2 कितना है? 27। ठीक है, उसके बाद L, ये जो L यहाँ इस्तेमाल किया है ये है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जो मैक्सिमम जो क्लास है, कौन सा क्लास है आपका? ये फ्रीक्वेंसी, है ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसका, वो क्लास की लोअर लिमिट। तो कंटिन्यूस में से हमें लेना है। देखिए यहाँ सीधे आओगे तो ये देखोगे आपको ये वाला क्लास है, कंटिन्यूस क्लास। 4 नहीं लेना है आपको, आपको लेना है 3.5 जो कि लोअर लिमिट है। तो यहाँ L इज इक्वल टू होगा 3.5। समझाइए, है ना। मैक्सिमम जो मॉडल क्लास की लोअर वैल्यू आपको लेना है। उसके बाद क्या बचा? केवल H, विड्थ है। ये विड्थ मतलब दो क्लास के बीच का डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले सकते हो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले सकते हो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले सकते हो। तो आप कर सकते हो 6.5 माइनस 3.5 कितना होगा? 3, है ना। मतलब यहाँ H कितना आएगा? ये होगा 3। तो पूरी वैल्यू हमें मिल चुकी है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि हियर, और ये सभी वैल्यू हमें रिस्पेक्टिव वैल्यू में पुट अप करना है। तो
हमें मोड मिल जाएगा। मोड इज इक्वल टू एल, एल क्या आया यहाँ 3.5 प्लस, कई बार स्टूडेंट ये आप गलतियाँ करते हो, यहाँ प्लस साइन भूल जाते हो और वो मल्टीप्लाई करते हो, पूरा गलत हो जाएगा, याद रखो, ठीक है। उसके बाद F1 कितना है 40 माइनस कितना 333 अपॉन 2 टाइम्स F1 है, 2 टाइम्स F1 माइनस F0, फिर से F0 कितना है 33 माइनस F2, F2 कितना है आपका 27, और इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है h से, h कितना है हमें 3। तो एज पर द बोर्ड मास रूल पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 40 माइनस 33 कितना होगा 7, यहाँ अगर करते हैं तो ये होगा 80 माइनस, दोनों माइनस माइनस है तो एडिशन हो जाएगा, बड़े साइन लगेगी, मतलब 80 कितना होगा यहाँ 7 8 9 मतलब 60 है ना, तो ये होगा 60 और इंटू 3, अब 3.5 प्लस 7 दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, ये 20 इंटू 3 बराबर, मतलब अगर अभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर से, तो ये 3.5 प्लस 21/20, तो 3.5 प्लस 21/20 करते हैं तो ये आएगा 1.05, और इन दोनों की अगर एडिशन करते हैं 3.5 प्लस 1.05 तो मिलेगा आपको 4.55, तो ये आपका रहेगा मोड। लेकिन क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं, मैंने जैसे बताया था कि जब भी हम यूनिट लिखना बोलना नहीं है तो मोड का यूनिट क्या है, यहाँ देखोगे क्लासेस का यूनिट क्या है kg, दैट मीन्स यहाँ ये जो रहेगा आपका kg रहेगा, समझ रहे हो। तो इस तरह से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, मोड जब भी निकालेंगे तो क्लासेस चाहिए कंटिन्यूस, अगर कंटिन्यूस है तो आप स्टार्ट कर सकते हो उस समय, है ना, लेकिन अगर कंटिन्यूस नहीं है तो एक कॉलम हमें बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज द कंटिन्यूस क्लासेस। कंटिन्यूस क्लासेस कैसे करते हैं हम लोग, जो हायर लिमिट में से लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आ रहा है 1/2 करना है, मतलब आएगा 0.5 या 0.5 पहले इसमें लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट ऐड इस तरह से करते जाओगे, है ना, तो आपको क्लासेस डिसकंटिन्यूस क्लासेस कंटिन्यूस क्लासेस मिलेंगे स्टूडेंट। और रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी लिखोगे, फ्रीक्वेंसी में जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसे मॉडल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है F1, उसके प्रीवियस वाली है F0, उसके नेक्स्ट वाली है F2, और उसके बाद इन दोनों के क्लास के बीच का लोअर और हायर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है जिसे हम H कहते हैं, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसका मॉडल लोअर लिमिट वो क्लास का रहेगा, और फिर रिस्पेक्टिव वैल्यू L प्लस F1 माइनस F0 ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, वैल्यू पुटअप कीजिए, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, ब्रैकेट के सॉल्व करने के बाद उनसे H को मल्टीप्लाई करो, और फिर उसमें जो भी आपकी L वैल्यू है वो ऐड कर दीजिए, और यही उसका यूनिट लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है, प्रैक्टिस करना है हमें, तब जाके ये कंसेप्ट और भी आप अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आज हम लोगों ने मोड देखा, तो इस तरह से मीन, मीडियन और मोड ये तीनों टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम हिस्टोग्राम सीखेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है जिसके लिए ग्राफ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।